ओके, ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या बताओ? ऑनलाइन कैसे सब लोग? फेस टू फेस कैसे आप सब लोग? मजे में एकदम? चलिए, सो ऑनलाइन जरा कंफर्म करो, आपको आवाज आ रहा है क्या? महिमा, सेजल, आवाज आ रहे हैं सबको? यस, ग्रेट ग्रेट। ओके, जरा ग्रुप पे लिंक भेज देना, आप जिस ग्रुप में हो लिंक भेज देना। एसी ऑन करो, ऑन है ना? बंद करो क्या? ऑन। यस, मीत, अंजलि, श्रद्धा, कैसे सब लोग? वैष्णवी, चलिए तो गाइस आज से अपन स्टार्ट कर रहे रिवीजन लेक्चर्स। थ्योरी रिवीजन लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आपको देखना है। प्रैक्टिकल अपन मिलके साथ में करेंगे। प्रैक्टिकल अपन क्या करेंगे? मिलके साथ में करेंगे, ताकि आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? चलिए, ओके। प्रशांत कैसे हो? सृष्टि, सब लोग मजे में हैं क्या? कहाँ पे, घर पे या हॉस्टल पे सब लोग? ओके, यस, इस साइड बैठना है, उधर थोड़ा प्रॉब्लम है आज। चलिए, सो गाइज तो आगे बढ़ेंगे क्या फिर? ओके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके जो नोट्स है, ये नीचे लिंक में आपको दिया गया है, और मैं ग्रुप पे भी पीडीएफ भेज देता हूँ। शायद ग्रुप पे पीडीएफ आया रहेगा, है ना? हाँ देखो, ग्रुप पे पीडीएफ आ चुका है, सो ग्रुप पे भी आपको आ जाएगा। ठीक है, इधर बैठ जाओ, उस साइड। चलिए, सो गाइस शैल वी स्टार्ट देन? ओके, चलो पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ओनली अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले, नो थ्योरी, ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, हम मिलके उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहला चैप्टर क्या अपना? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, चलो। एक स्टार्ट न्यू बिजनेस ऑन 29 March 24. He closes down first set of books of accounts on 31st March 25. गाइस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। He wants that income generated during this period, मतलब जो ऊपर का पीरियड है वो should be chargeable to tax for assessment year 25-26. Easy legally correct. Easy legally correct। सब लोग पहले क्वेश्चन समझ लो, और ये आंसर आपको मेरे साथ लिखना है। अच्छा, उस बंदे ने, क्या एसएससी का नाम है? मिस्टर एक्स। उसने बिजनेस स्टार्ट कब किया है? 29 मार्च 2024 को स्टार्ट किया है। और उसने फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब किया? 31 मार्च 2025 को उसने फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए। फर्स्ट का मतलब समझा? पहला प्यार। फर्स्ट टाइम उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाए? 31 मार्च को बनाए। अभी वो क्या चाहता है कि इस पीरियड में जो भी इनकम हुआ है, इसमें मैं टैक्स दूंगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। ये सही है गलत है आपको बताना है। ठीक है, बता दो। अभी बताइए, इस पीरियड में प्रीवियस ईयर एक है या दो है? करेक्ट। कौन से दो पीरियड है? एक प्रीवियस ईयर यहां पे खत्म होगा, तो हियर देयर आर टू प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। ये प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 24-25। अभी वो क्या चाहता है, दोनों इनकम पे टैक्स में 25-26 में दो। ऐसा अलाउड है क्या? नहीं। तो इस साल का जो इनकम है उसका टैक्स कब देना पड़ेगा? 24-25 में। एंड इस पीरियड का जो इनकम है उसका टैक्स कब देना पड़ेगा? 25-26।
तो वो जो बोलना चाहता है, बोलो वो सही है गलत है, ही इज रॉन्ग, ऐसे अलाउड नहीं है। तुम्हारे मन से अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं। तुमने फर्स्ट टाइम अकाउंट रिकॉर्ड किए 2 साल के बाद, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अपन ने पढ़ा था पीवाईएम में, जिस साल का इनकम उस साल का टैक्स रेट। तो उसने जो 23-24 पहले 3 ही दिन चला है बिजनेस, 29, 30, 31, इट्स ओके। 3 दिन में जो भी पैसा कमाया उसके लिए टैक्स रेट कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर 23-24 के होंगे। एंड अगले साल के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? यस। तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा? 23। और यहाँ पे फाइनेंस एक्ट, तो बताओ दोनों के रेट्स अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा अलाउड है क्या कि कभी भी टैक्स भरो? में ऐसा अलाउड नहीं है। इज दिस क्लियर? ये था अपना पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे आप? ये जो बोलना चाहते हैं वो क्या है? गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको लिखना एग्जाम में कि दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। ही नीड टू पे एज पर द, है ना, ही नीड टू पे टैक्स एज अंडर। तो जो मैंने आपको डायग्राम फॉर्म में बताया वो आपको थ्योरी फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे आप? कि देयर आर 2 प्रीवियस ईयर। फॉर फर्स्ट प्रीवियस ईयर, कौन सा फर्स्ट प्रीवियस ईयर? 23-24, टैक्स इज पेबल इन 24-25। सेकेंड प्रीवियस ईयर 24-25, टैक्स इज पेबल इन AY 25-26। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू राइट। एंड अगर आपको ये आंसर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, नहीं आए तो 2 बार करना है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन क्लियर है सबको? मजा आया? पहला क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया, अलग टाइप का क्वेश्चन, हटके क्वेश्चन था, एकदम इजी लगा कि नहीं? लेकिन चलो, थोड़ा बस आपको फास्ट लिखना है। जितना फास्ट लिखेंगे अपन ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जब मैं लिखते जाऊंगा आपको लिखना है, क्योंकि रेगुलर क्लास में बहुत टाइम रहता है, रिवीजन में मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपका भी 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा मेरे साथ ही लिखेंगे तो बेटर होगा। ऑनलाइन सबको क्लियर है तो टाइप करके भेजना है अरे वाह। क्या करते हैं? अरे वाह टाइप करके भेजो, ठीक है। जो नहीं भेजेंगे उनको मैं श्राप दूंगा, वो बताऊंगा कल क्या है। ओके, बहुत टफ लगा? वाह राज कनौजिया, ये क्वेश्चन टफ लगा? 1 नंबर। राज टेंशन मत ले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? लिख लो। तो इसमें कितने प्रीवियस ईयर है? 2। पहला प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक? दिस इज योर फर्स्ट प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर सेकेंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो, कल बजट है ना, अपन कल क्लास में लाइव बजट देखने वाले, मेरे को याद दिलाना 10 बजे। हाँ, तो बजट 1 फेब को ही आता है। फेब का 1 तारीख है, जनवरी का नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू। फास्ट फास्ट सेकंड क्वेश्चन अभी आपको आता है। अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मिसेस एक्स, एज 42, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। इन प्रीवियस ईयर 24-25, her income chargeable to tax in India is 10,30,000. Find tax liability, ignore alternate tax regime. ललित, वेरी गुड। ललित ने कहा है कि सर मैंने पेपर दे दिया है और मेरा एक ही क्वेश्चन गलत है। बहुत अच्छी बात है ललित, वेरी गुड। साउंड कम लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, इनको हेलो 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 हेलो। अभी आज का लेक्चर कर लो, मैं कल चेक करके लेता हूं अगर आवाज कम लग रहा है तो। हाँ, मैंने बढ़ा दिया ना, ये बहरे हो जाएंगे, ये ऐसे बैठेंगे फिर। चलो अभी टैक्स निकालो, लिखो क्वेश्चन 2। क्या नाम है एसएससी का? प्लीज लिखो। मिसेस, एज कितना है? 42, और इंडिया में रेसिडेंट भी है। ओके, इनकम कितना दिया है? 10,30,000। अच्छा, अल्टरनेट टैक्स रिजिम इग्नोर करने को बोला है, बराबर है। क्या करना है? इग्नोर करने को बोला है। तो बोलो एज 42, लैडर सिस्टम याद है ना, कितना एग्जम्प्ट होगा? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं आएगा, लिखो। अप टू 2.5 लाख टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस कितना आएगा? टैक्स डिफरेंस पे आता है। सो 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस है?
2.5 लाख, उसका 5%. ऑनलाइन प्लीज सेंड योर आंसर्स. देन 5 लाख से 10 लाख, बोलो कितना टैक्स है? 20% ऑन डिफरेंस, आ गया 1 लाख. देन 10 लाख से 10,30,000, कितना टैक्स है? 30% ऑन 30,000, दैट कम्स टू 9,000. तो टैक्स आ रहा है 121,500. ललित वेरी गुड. अभी आप सबसे क्वेश्चन है, रिबेट मिलेगा 87A का या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. करेक्ट. क्यों? 5 लाख से ज्यादा है. ये रेसेंट है लेकिन इनकम 5 से ज्यादा है. सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा क्योंकि इनकम बिलो 50 लाख है. तो लास्ट स्टेप क्या बचा? सेस ऐड करो 4%. ललित वेरी गुड. चलो ऐड 4% सेस ऑन 121,500. कितना? 4860. इन सब का टोटल 12,360. एक बार चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? 12,6,360. ही अनुनय बरो महिमा मानवी एक्सेलेंट गाइड्स. चलो हो गया. क्या हो गया? 200 रुपये बाद में देना. जगह चेंज करने के चार्जेस, जीएसटी भी है उसमें. चलो नहीं, अपने को वैशाली होटल जाना है ना, तो इसके लिए कॉर्पस जमा कर रहा हूं. पिलाऊं? मैं किधर ना बोल रहा हूं. नहीं, दुकान चालू नहीं रहेगा. गले के लिए बहुत बुरा रहता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ. एक काम करो, हॉट कॉफी ठंडा करके पी लो. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नो डिस्ट्रैक्शन. मिसेस एक्स रेसिडेंट इंडिया फॉर AY 25-26. अभी मजा आएगा, मस्त क्वेश्चन है. फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 her income chargeable to tax is 15,54,810. Find out tax liability if date of birth of Mrs. X is 31st March 1960, 5 April 1960. इग्नोर 115 BSC. मतलब अल्टरनेट टैक्स रिजिम को क्या करना है? इग्नोर करना है. ओके तो व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस? इसमें आपको एज फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले अपन रिवीजन लेते हैं. जिनका एज प्रीवियस ईयर में 0 to 59 है उनके लिए 2.5 लाख का स्लैब है. 60 to 79 है तो 3 लाख, एंड 80 एंड अबव है तो 5 लाख. इसलिए अपने को एज ढूंढना पड़ेगा. तो फर्स्ट टास्क है आप सबके लिए एज ढूंढना है. चलो लिखो क्वेश्चन 3. चलो पहला लिखो डेट ऑफ बर्थ. एकदम इजी टेक्निक बताता हूं. कब उसका जन्म हुआ है? 31 मार्च 1960. अभी देखो बहुत इजी है कैलकुलेट करना. आपको मैं तरीका बताता हूं, सुनो क्या करना है. यही करस्पॉन्डिंग डेट इस साल में लिखो. तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग डेट इन दिस ईयर? 31 मार्च 2025. उसका बर्थडे हर साल 31 मार्च को आएगा ना? क्या बदलेगा हर साल? नहीं ना. हाँ तो अब ये दोनों चीजें कॉमन हो गई. बस इन दोनों का डिफरेंस निकालो. कितना आ रहा है? 65. तो एज कितना होगा बोलो? 65 होगा. ऑनलाइन कितना आंसर आ रहा है? मानवी 65. आपको समझा कैसे निकालना है? तो डेज एंड मंथ्स को मैच कर दो. मतलब वो दो, फिर खाली फर्क क्या है? ईयर का फर्क रहेगा. ईयर, अरे समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? मंथ एंड डे मैच कर देना है. खाली डिफरेंस कौन सा लेना है? ईयर का. एग्जैक्टली फर्क मिल जाता है. कुछ डाउट है? लुकिंग टेंस नहीं ना? हाँ ठीक है, एक्सेलेंट.
बोलो उसको डाउट। तुमको पता चला, इसको पता चला गया? नहीं, मेरे को नहीं पता चला, मैंने ढूंढा। तुमको पता चला गया? नहीं। देखो, हाँ क्या हो गया? नहीं बोल, ऐसे ना बोले वो। चलो टैक्स निकालो, टाइम पास मत करो। अभी कितना इनकम है बताओ, कितना इनकम है? 15 लाख। कितना है? 54,810। अच्छा, एज 65 है, लेकिन देखो रेसिडेंट है तो 3 लाख, नॉन रेसिडेंट है तो 2.5 लाख। तो क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा तो देख लो एक बार। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया है कि वो क्या है? रेसिडेंट है। आपको दिखा रहा जी, बस नोट्स नहीं है। ओके, चलो टैक्स निकालो फिर फटाफट। मेरे को डायरेक्ट फाइनल आंसर चाहिए, फटाफट करो, फास्ट। ओके, up to 3 lakh there is no tax। 3 lakh to 5 lakh 5% डिफरेंस पे आएगा। किस पे आएगा? डिफरेंस। 5 lakh to 10 lakh 20% एंड अबाउट 10 lakh 30%। तो क्लियर है क्या? यस हर्षिता, वेरी गुड। 3 लाख का एग्जामिशन मिलेगा, बहुत बढ़िया। नाउ यू टेल मी फाइनल ओनली टैक्स का आंसर है तीनों मिला के। कितना आ रहा है टैक्स? 287,500 आ रहा है। ये सेस के पहले या बाद में है? सेस ऐड करके, तो उसके पहले का कितने बताओ? 276,44 ऐसा ऑड आ रहा है। ठीक है, ऐड 4% सेस ऑन टैक्स। बोलो कितना आ रहा है? 0588। ठीक है, टू 87,501 इनकम हो या इनकम टैक्स, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो बोलो 501 के लिए नियरेस्ट 10 कौन सा है? 287,500 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस। कितना आ रहा है? 287,500 बराबर है क्या? किसी को प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन अरे वाह टाइप करके भेज देना है, ठीक है? ओके, कैन आई गो अहेड? थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है। हाँ, हो गया ना सबका? अभी सेकंड आप बताओ, एज कितना है? 5 अप्रैल 1960 में जन्म हुआ है। लिखो केस बी, 5 अप्रैल 1960। सही में आएगा? तो अभी कैसे होगा केस 2 में? क्या दिया डेट ऑफ बर्थ? 5 अप्रैल 19। अभी इसको मैच करने के लिए मैं क्या लिखूंगा बताओ? 5 अप्रैल 2024 लिखूंगा। 25 लिखेंगे तो अगले प्रीवियस ईयर में चला जाएगा। वी वांट एज इन करंट प्रीवियस ईयर। मैंने डेट, मंथ एंड डेट मैच करने को बोला है, ईयर मैच करने को नहीं बोला है। समझा क्या? आपका आंसर करेक्ट भी रहेगा, बट विद दिस अंडरस्टैंडिंग इट नीड्स टू बी करेक्ट। अभी बताओ कितना एज है? हाँ, तो जिन लोगों ने 65 बोला था उनका आंसर करेक्ट आएगा, बट राइटिंग रॉन्ग एज शायद मार्क कट हो जाएगा, क्योंकि स्लैब तो 3 लाख का लगने वाला है। स्लैब कौन सा लगेगा? 3 लाख का है, तो वो टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितना होगा? 64। एक्सेलेंट। सो व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट? बस कौन सा अपने को मैच नहीं करना है, ईयर नहीं मैच करना है, मतलब वो देखना है। समझा आपको? तो जनवरी के बाद है तो फिर मैं 2025 लूंगा, एंड जनवरी के पहले तो
24 लूंगा। अरे आपको समझा कि नहीं? अगर आपका बर्थ मंथ अप्रैल टू दिसंबर है तो आई टेक 2024 एंड इफ इट इज इन जैन फेब मार्च आई टेक 2025। आई होप इट इज क्लियर। देखो ऊपर मैंने क्या लिया था, 25 लिया है, यहाँ पे 24 लिया है। ये समझा क्या सर अपने चेंज क्यों किया? क्यों किया? तो बोलो अप्रैल टू दिसंबर बर्थ ईयर है, बर्थ मंथ है, तो क्या लेंगे 2024। जैन फेब मार्च है तो बस यही समझने के लिए किया। ऑनलाइन क्लियर है? थैंक यू सो मच। चलो फास्ट, ये टैक्स घर पे निकालना एंड ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिनल रिलीफ। कितना इनकम है? 51,90,000। अच्छा पहले अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं, अभी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रिलीफ? मैं फटाफट रिवाइज करके देता हूं। व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, व्हेन इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरचार्ज। 50 लाख के बाद क्या लगता है? सरचार्ज। तो इसको सही करने के लिए क्या दिया जाता है? रिलीफ। रिलीफ के 3 स्टेप्स मैंने बताए थे। पहला, कंप्यूट टैक्स प्लस सरचार्ज। सेकेंड, फाइंड आउट मार्जिनल रिलीफ। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, एंड अगर वो पॉजिटिव है तो माइनस करो एंड बाद में 4% सेस ऐड करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा मेरा यहाँ पे इनकम 15.9 लाख है, उसको कंपेयर किससे करना है? 50 लाख से करना है, क्योंकि सरचार्ज उसके बाद ही बदला है। अच्छा 1 करोड़ के ऊपर इनकम है तो आई कंपेयर विद 1 करोड़। 2 करोड़ के ऊपर है तो 2, 5 के ऊपर है तो 5। चलो फटाफट क्वेश्चन 4 लिखो सब लोग। ये केस 2 आप घर पे सॉल्व करना, सिंपल है, सेम ही आंसर आने वाला है। चलो क्वेश्चन 4। तो पहला अपन क्या करेंगे? 3 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 50 लाख एंड 51,90,000 बराबर है क्या? ठीक है, चलो अभी एज दिया क्या? एज क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एज नहीं दिया है, तो अपन 0 to 59 मानेंगे। चलो 2.5 लाख के हिसाब से वर्किंग करते हैं। अप टू 2.5 लाख 0 0, 2.5 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस कितना आएगा बोलो? 5% आएगा। देन आप आराम से कैलकुलेट करो। So I want this answer from everyone. Please tell me amount of only tax. शैलेश एकदम बराबर है। यानी रिवीजन सेशन में आज लेता हूं, आप मेरे को फीडबैक देना कि आपको सेशन कैसा लगा, उसमें कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से लिया है, उसका आपको फायदा होना जरूरी है। सो जितने भी लोग लाइव वर्चुअल है, आपका मेरे को रिप्लाई चाहिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कुछ चेंजेस चाहिए, है ना। सो दीज आर द क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से आपके लिए बनाए हैं। अच्छा महिमा ने आंसर दे दिया है, उसका आंसर है ये एक कितना लिखा है? 12 लाख एंड 12,57,000। चेक करो, मेरे पास आंसर नहीं है। अच्छा टोटल नहीं बताया क्या? नहीं नहीं महिमा गड़बड़ हुआ, तुमने किया सॉल्व? पहले बोलो। ये कितना आ रहा है? 12,500, 12,500। ये 1 लाख, 1 लाख। दूसरा 12 लाख और ये 57,000। चलो सबका करेक्ट है? बराबर है ना। अभी ऐड सर के ऊपर चार्ज, सरचार्ज।
अच्छा, दोनों कॉलम में आ गया, पहले कॉलम में आएगा या दूसरे कॉलम में आएगा? सेकंड कॉलम में आएगा। पहले कॉलम में अप टू 50 लाख सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपन सेशन पूरे सिलेबस के लिए लेने वाले हैं, बस आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। एंड आप मेरे को फीडबैक देते रहो कि आपको किस तरह के सेशन चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ये सेशन प्योरली आपके लिए है, तो आप जो टॉपिक बोलेंगे, जो क्वेश्चन आपके हिसाब से होगा। चलिए, कितना रहा है? 136950 टोटल बताओ। 15, ये टोटल मैं बताता हूं, डिफिकल्ट है चेक करना। डिफिकल्ट आंसर मैं बताऊंगा, इजी आप बताएंगे। यहां तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? ललित, यू आर राइट। अच्छा, शैलेजा का मार्जिन तक पहुंच भी गई। शैलेजा सुपर फास्ट। चलो, किसी को डाउट है कि इसमें जमरन मामला? स्टेप 2 क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का देखो, ध्यान दो सब लोग, फॉर्मूला एकदम सिंपल है, डायरेक्ट करना है। डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम, सिंपल। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इन टैक्स माइनस डिफरेंस इन इनकम। तो बोलो कितना है डिफरेंस इन टैक्स? 193 माइनस 1,90,000, तो आंसर आ रहा है 3950। शैलेजा, आपका जवाब सही है, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हो। अच्छा, ये नेगेटिव आएगा तो रिलीफ नहीं मिलेगा। आंसर सही है ना? मैं लिख रहा हूं आपके, मेरे पास आंसर नहीं है, सही है ना? मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। डन? समझा? अभी क्या करना है बताओ, किस में से माइनस होगा ये अमाउंट? 3950 1560, क्योंकि वही अपना एक्चुअल इनकम है, उसमें से माइनस करो एंड देन यू ऐड 4%। तो फाइनल टैक्स कितना आएगा? अभी पहले लिखूंगा मैं, टैक्स प्लस सरचार्ज 1506,450 लेस MR 3950, कितना आ रहा है? सॉरी, 15,05,000 ऐड 4%, 60,000 टोटल। एक बार चेक करो ऑनलाइन, करेक्ट है? महिमा, सृष्टि, लोकेश 193, हाँ बराबर है। ललित ने आंसर बराबर भेजा है 152600। तो ये आंसर जब निगेटिव आएगा तो रिलीफ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली 4% अपने को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एंड अगर आपके लिए पॉसिबल है तो YouTube लाइव सेशन के लिए अलग नोटबुक बनाओ, क्योंकि ये हर एक चैप्टर का होने वाला है। मतलब आपका चॉइस है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मेक अ सेपरेट नोटबुक। एंड आपके रिवीजन नोट्स रेडी हो चुके हैं DT के, मैं ग्रुप में 2 दिन में PDF भेज दूंगा। बहुत मस्त नोट्स बनाए, रिवीजन नोट्स, आपके चैप्टर घर पे से फटाफट हो जाएंगे, मतलब 1-2 घंटे में। और मैंने उसके वीडियो बना के भी दिए हैं, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। हो गया? चलो, अभी आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है, सरचार्ज का रेट आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, पहले में अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं अपने नोट्स में से। आइए, काफी गैप हो गया ना सर, एक बार रिवाइज करा दो। कौन पास करना चाहता है हमको? सर आप। चलिए आइए, ये टेबल याद है क्या? हाँ, तो ये टेबल का अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अपन ने क्लास में भी भरपूर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वापस एक बार रिवीजन ले रहे। तो क्या इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है? अभी डायरेक्ट मैं रिवीजन के फॉर्म में बता रहा हूं। ये जो टेबल है ये इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो सरचार्ज रेट में पढ़ा रहा हूं, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI एंड AJP। कुछ स्पेशल इनकम है, 1, 2, 3, 4,
ये सब पढ़ना बाकी है, डिविडेंड चैप्टर 8 में आएगा। ये सब कैपिटल गेन के सेक्शन से। कौन से कैपिटल गेन? इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगता है? 15% लगता है। कितना लगता है? इस पूरे टेबल में, ये अपने क्लास के नोट से मैक्सिमम कितना दिख रहा है आपको? 15। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या है? कुछ क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया अपन एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। एक बार रिवीजन लेता हूं क्योंकि डायरेक्टली नहीं आएगा, थोड़ा रिवीजन करते हैं। ओके, अभी ये अपन ने से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर कोई याद है तो। क्या किया था अपन ने? तो वही क्वेश्चन है, क्लास में किया, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, इसमें कॉलम समझ लो। ये सिचुएशन है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में कौन सा इनकम है? वो स्पेशल इनकम है, डिविडेंड वगैरह। कॉलम 2 में अपना अदर इनकम है, एंड कॉलम 3 इज योर टोटल इनकम। कौन सा है? तो फोकस टोटल इनकम पर रखना है। अच्छा, सिचुएशन 1 क्या बोलता है? टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस ऑल इनकम, मतलब टोटल इनकम ये सब मिला के 50 लाख के क्या है? अंदर है। देखो जरा, देखो सिचुएशन 1, ये दोनों मिला के 50 लाख के अंदर है क्या? तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है। टोटल कितना है बोलो? 50। बोलो अप टू 50 लाख सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। ये समझ में आया दोस्तों? अभी अपन रिवीजन मोड में है, क्लास में मैंने बहुत आराम से पढ़ाया था, है ना। क्लियर है? सेकंड क्या बोला है? तो तीनों में पहले 3 सिचुएशन में इंक्लूडिंग है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग? दोनों मिला के। नाउ व्हाट सिचुएशन 2 सेज? दोनों मिला के इनकम 50 से ज्यादा है, बट 1 करोड़ से क्या है? कम। तो 50 लाख टू 1 करोड़ कितना सरचार्ज है? 10% है। देखो दोनों मिला के 99 लाख, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 10%। तीसरे में बोला है कि दोनों मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से क्या है? कम है, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? मैंने क्लास में कुछ आपको कहा था कि पहले 3 सिचुएशन पढ़ने की जरूरत, क्योंकि उसके लिए कोई अलग प्रोविजन नहीं है। सिंपल याद आ रहा है? कंफ्यूजन अपना कहां पे होता है? 4, 5, 6। कहां पे होता है? 4, 5, 6। सो लेट अस, ये 3 क्लियर है क्या? ऑनलाइन याद आया सबको? क्योंकि अभी अपने को क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं मस्त बैठने वाला हूं, क्योंकि इसलिए मैंने आपको, आपके नोट्स है ना अपने, हाँ, तो ये पेज भी आप ओपन करके आंसर दे सकते हैं। ऑनलाइन यहां तक ओके है? ओके। सिचुएशन 4 में देखो क्या बोला है। देखो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, बट 5 करोड़ से कम है। कौन सा इनकम? कौन सा इनकम? टोटल इनकम। ये स्पेशल इनकम छोड़ के जो बचेगा वो 2 करोड़ से क्या है? ज्यादा है, और 5 करोड़ से कम है। समझा? देखो जरा, देखो ये सिचुएशन 4, ध्यान दो सब लोग। कितना है टोटल इनकम? 4 करोड़। बताओ, इसमें से मैंने स्पेशल इनकम को हटाया, 1 करोड़ को हटा दिया, तो कितना बचा? 3 करोड़। इस 3 करोड़ ग्रेटर देन 2 करोड़, इज इट बिलो 5 करोड़? ये है सिचुएशन 4। ये कौन सा सिचुएशन है? 4 है। एंड चेक करो व्हाट आर द सरचार्ज रेट फॉर ऑन सिचुएशन 4? 15% एंड 25%। तो ये जो स्पेशल इनकम है उस पर कितना लगेगा सरचार्ज? 15। एंड इस इनकम पे 25। कितना लगेगा? अरे समझा कि नहीं आपको? सिचुएशन 5, अभी सिचुएशन 5 क्या है? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, मतलब आगे ना अपने को कॉलम 3 पे फोकस करना है। करेक्ट ललित? देखो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, कौन सा? डिविडेंड वगैरह, कितने से ज्यादा है? 5 करोड़ से ज्यादा है। मतलब टोटल इनकम में से जब मैं ये इनकम हटाऊंगा, कॉलम 3 का अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 15 एंड 37। देखो इधर क्या क्वेश्चन? हाँ देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये 6 करोड़ है, ये 50 लाख है, ये है 5.5 CR। बताओ, दिस इज माई टोटल इनकम, हाउ मच? 6 करोड़। एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, बोलो 6 करोड़ में से मैंने 50 लाख हटा दिया, तो आपका अदर इनकम कितना है?
वही बोलना 5 करोड़ से ज्यादा है, तो ये कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन 5। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 59 37%। 59 37%। क्लियर है क्या? क्लियर है? एंड लास्ट है सिचुएशन 6। अभी सिचुएशन 6 में क्या है? जिनको 4 और 5 समझ में आता है ना, उनको 6 समझ में आता है। तो जरा ऑब्जर्व करना, मेरे क्वेश्चन का सोच के आंसर देना। 4 और 5 में आपका अदर इनकम कितने से ज्यादा है बताओ? 4 में 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 में 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 6 में 2 करोड़ और 5 करोड़ से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन 6 क्या बोलता है? ये ऐसा सिचुएशन है जो 4 और 5 में कवर्ड नहीं है। देखो सिचुएशन 6 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। टोटल इनकम इंक्लूडिंग बोला है, 4 और 5 एक्सक्लूडिंग है, 6 इंक्लूडिंग है। सो टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम एक्सीड 2 करोड़। अच्छा, मतलब देखो यह है 3 करोड़। तो सिचुएशन 6 क्या बोलता है? आपका जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, है क्या? बट इसका जो ये 4 और 5 में नहीं आना चाहिए, इसका जो कॉम्पोजिशन है। तो अगर मैं ये लिखता हूं 1 करोड़ और ये 2 करोड़ लिखता हूं, चेक करो बराबर है क्या? तो ये अमाउंट मेरे को 4 और 5 में फिट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये अमाउंट 4 और 5 में फिट नहीं होना चाहिए, तो ये 2 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम। क्योंकि 2 से ज्यादा है तो 4 में बैठ जाएगा, 5 से ज्यादा है तो फिर वो 5 में बैठ जाएगा। अपने को 4 और 5 से उसको बाहर निकालना है। तो ये अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 करोड़ से कम होना चाहिए। याद आ गया सबके नोट से? आइए अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा फास्ट रिवीजन लिया, बट क्या करें अभी ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, है ना? ठीक है, तो मैंने आपको डिविडेंड इनकम दिया है, मेरे को उसके ऊपर का सरचार्ज चाहिए। अदर इनकम का मेरे को क्या चाहिए? सरचार्ज चाहिए। तो अपने को अभी ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये टेबल आप बनाओ फटाफट। मतलब आपके पास क्वेश्चन देंगे तो सॉल्व करने में मजा आएगा। लिख लो, मैं रुकता हूं 2 मिनट, फटाफट लिखो। मतलब जब मैं आपको प्रोविजन दिखाऊंगा ना, आपको उधर आप फटाफट आंसर लिखते जाना। सेकंड का 10। लिट सुपर फास्ट। चलो अभी आपके पास नोट्स है, आप चाहे तो आप बता सकते हैं। अभी मैंने आपको हिंट देता हूं, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ के अंदर है तो वो सिचुएशन 1 2 3 है, और उसमें सरचार्ज का रेट्स एज इट इज है। तो इजी कैसे करना है? सबसे पहले चेक करो कि टोटल इनकम कहां पे 2 करोड़ के अंदर है क्या? किधर 2 करोड़ के अंदर? कितने जगह पे है? 3 जगह पे है ना? मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, तो टोटल इनकम मतलब 2 करोड़ के अंदर है ना? तो बताओ इसमें से कौन सा सिचुएशन 1 है, कौन सा 2 है? बोलो। दोनों 50 लाख के अंदर है, कौन सा सिचुएशन है? सिचुएशन 1। एंड सरचार्ज आता है क्या 50 लाख तक? आता है क्या? तो ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है, तो सरचार्ज नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो कैसे आइडेंटिफाई करना है? पहला स्टेप क्या है?
चेक करो कहां पे टोटल इनकम 2 करोड़ से क्या है, कम है। तो जहां पे 2 करोड़ से कम है टोटल इनकम दोनों मिला के, इट हैज टू बी सिचुएशन आइदर 1, 2 और 3, एंड जहां पे नॉर्मल सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है। बोलो 80 lakhs कौन सा सिचुएशन है, सिचुएशन सेकंड, करेक्ट। 50 से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है। बोलो 50 से 1 करोड़ तक कितना सरचार्ज है, 10%। सेम। तीसरा 190 lakhs सिचुएशन 3, वेरी गुड। बोलो 2 करोड़, 1 से 2 करोड़ के बीच में इनकम है 15%। तो इसमें किसको डाउट है ऑनलाइन प्लीज मैसेज दे दो, कुछ डाउट है इसमें, आपको समझा क्या। तो कैसे क्वेश्चन को इजी करना है, पहले क्या चेक करना है एग्जाम में, कहां पे ऐसा टोटल इनकम है जहां पे दोनों मिला के 2 करोड़ के अंदर है, मतलब वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3, और उसके लिए सरचार्ज रेट दोनों जगह पे क्या है, सेम है। तो कंफ्यूज होने का सवाल नहीं। ऑनलाइन ऑल क्लियर, अरे वाह, टाइप करके भेजना है। ओके नाउ अभी मैं रुकता हूं, यू विल राइट विच इज द 4th वन, विच इज द 5th वन, विच इज द 6th वन। 4 केसेस आपके पास है, आपके पास नोट्स है ना, नोट्स है सबके पास है ना। क्या मैं नोट्स दिखाऊं आपको, कैसे करूं आप बोलो, आपसे तो मैं नोट्स दिखाता हूं आपको, नोट्स दिखाऊं, दिखाऊं नोट्स, ठीक है देख लो, वो टेबल दिखाता हूं आपके लिए। देखो ये है सिचुएशन 4, देखो सिचुएशन 4 किधर दिख रहा है क्या, देखो क्या है सिचुएशन 4, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस स्पेशल इनकम एक्सीड 2 करोड़ डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, किधर है क्या ऐसा है, हाँ तो वो सिचुएशन 4 होगा। लिख दो फिर, नंबर डाल दो। एंड व्हाट इज द सरचार्ज रेट इन सिचुएशन 4, 15% एंड 25%। मिला किसी को सिचुएशन 4, लिखो ना, मैं बाद में चेक करने वाला हूं, यू राइट डाउन, क्योंकि आपने क्वेश्चन लिखा है ना, लिखो सिचुएशन 4, भले सरचार्ज बाद में लिखना, जस्ट आइडेंटिफाई सिचुएशन। पृथा लिखा क्या, सिचुएशन 4 मिल गया आपको, ओके ठीक है। नाउ देखो ये कॉम्बिनेशन है क्या किधर, सिचुएशन 5 क्या होगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो है 5, वो है 5। तो नॉर्मल इनकम के लिए, स्पेशल इनकम के लिए सरचार्ज 15%, नॉर्मल इनकम के लिए 37% है। ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे सिचुएशन 5 आ रहा है, मिल गया आपको, समथिंग यू हैव टू राइट ना, आइदर, हाँ ठीक है लिखो, बाद में मैं चेक करूंगा, मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है। सिचुएशन 6 क्या है, मेरा जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से तो ज्यादा है, बट वो 4 and 5 में नहीं है। तो 4 and 5 में नहीं मतलब क्या, वो अदर इनकम 2 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, अभी आपने कैसे सॉल्व किया बता दे, ये क्या चल रहा है इनका, हाँ हमको नहीं बुला रहे, ओके हाँ। नाउ बोलो लाइन से भेजो आंसर चारों कि, बोलो किसने सॉल्व किया चारों, बोलो रौनक ना, तुम्हारे हिसाब से कौन सा सिचुएशन है, 4 है, देखो यस सिचुएशन 4 है क्या, यस क्यों, टोटल इनकम 3 करोड़, 2 करोड़ से इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम कितने से ज्यादा है, 2 करोड़ से, कंफर्म, हाँ मतलब एक्सक्लूडिंग ना, सिचुएशन 4 में इंक्लूड है एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडिंग है, हाँ मतलब 3 करोड़ में से अगर मैं ये 90 लाख हटाता हूं तो बचाओ इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ये सिचुएशन 4 है, एकदम करेक्ट उसने आइडेंटिफाई किया है। सिचुएशन 4 में व्हाट आर द रेट ऑफ सरचार्ज, 15 and 25। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कौन सा है, सिचुएशन 4 है, अच्छा इसको अपन होल्ड पे रखते हैं, आगे के दो बताओ।
ये आंसर दो अभी, 6.5 करोड़ का आंसर दो। वो अपन ने होल्ड पे रखा है, 2 मिनट दो। हाँ, 6.5 करोड़ है। यस, ये सिचुएशन 5 है। क्यों? क्योंकि आपका जो अदर इनकम है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो सिचुएशन 5, 59, 37%। अरे बराबर है कि नहीं? अच्छा, आनंद ने आंसर भेजा है 1 2 3 4 4 5 6। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये सिचुएशन 6 है, करेक्ट, क्योंकि आपका अदर इनकम 2 करोड़ से कम है एंड टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, ये छोड़ के, ये छोड़ के। तो ये सिचुएशन 6 है। व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 15%। अभी ये बचा है ये। अब यहां पे कंफ्यूजन कहां पे? 2 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 करोड़ है। तो ये कौन सा सिचुएशन है फिर? 6 है। देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कुछ लोग बोल रहे 4, कुछ लोग बोल रहे 6। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है कौन सा? 1 CR प्लस 2 CR इज 3 CR। तो ऊपर से 5th क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि 6 में क्या लिखा है? डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब एग्जैक्टली 2 होगा तो भी चलेगा। तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? 6th होगा। कौन सा होगा? हाँ, अभी कुछ लोगों का आंसर है 1 2 3 4 5। कुछ लोगों ने सिचुएशन 4 भेजा है। जो लोगों ने सिचुएशन 4 भेजा है, सिचुएशन 4 क्या बोलता है? एक्सीड 2 करोड़ होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली 2 करोड़ है। तो ये सिचुएशन कहां पे जाएगा? 6 में जाएगा। कहां पे जाएगा? 6 में जाएगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? 15% होगा। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये सिचुएशन कौन सा है? 6th। चलिए आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑन चैप्टर 1। तो यही, ये जो मैंने आज कवर किया ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना? मतलब इतना अगर आपको आ रहा है तो आपका चैप्टर 1 का प्रिपरेशन परफेक्ट है। चलो, इनकम ऑफ मिस्टर अली बाबा इज 7 लाख। कंप्यूट टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115। यस ललित, यू आर राइट। 1 2 3 4 6 5 6। एक्सेलेंट ललित। ऋतुजा, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा आंसर दिया है। हित एक बार चेक करना आंसर। लोकेश बराबर है। हाँ, इनकम ऑफ मिस्टर अली बाबा इज 7 लाख। कंप्यूट टैक्स पेबल अंडर 115 BSc 1 है। ओके, एक बार रिवाइज करते। आइए, नोट्स में आता हूं, क्योंकि इसमें इस साल अमेंडमेंट हुआ है ना, इसलिए। तो देखो, आइए। तो गाइस, दीज आर द टैक्स रेट्स फॉर, दीज आर द अमेंडेड टैक्स रेट। कौन सा? ये फाइनेंस एक्ट 24, ये पहले था। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है उन्होंने ये फॉलो किया, ये अभी फॉलो नहीं करना है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। फाइनेंस एक्ट 24। तो क्या चेंज हुआ है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख जो भी इनकम है उसमें कितना टैक्स आएगा? 5%। 7 लाख टू 10 लाख जो भी इनकम है कितना टैक्स आएगा? 10%। 10 लाख से 12 लाख जो भी इनकम है कितना टैक्स आएगा? 15%। 12 से 15 लाख जो भी इनकम है कितना टैक्स आएगा? 20%। एंड 15 के ऊपर 30% टैक्स आएगा। कितना आएगा? 30% टैक्स आएगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। इस स्कीम में रिबेट कब तक मिलता है? 7 लाख तक है तो रिबेट मिलता है कि नहीं? तो यहां पे टैक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। टैक्स आएगा बट पूरा रिबेट में एडजस्ट हो जाएगा। तो टेक्निकली यहां पे टैक्स बिल कितना आएगा? 0 आएगा। ये मत लिखो, मैं आपको अच्छा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, ये बस समझाने के लिए था। तो इस क्वेश्चन में टैक्स बिल कितना आएगा? 0। लिखने की जरूरत है क्या अभी? नहीं। कितना आएगा टैक्स पेबल? 0 आएगा। कितना आएगा टैक्स पेबल? 0। यस, ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। ये इसमें नहीं ऐड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये 6 ओ सॉरी, क्वेश्चन 7।
कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिस्टर चालू पांडे, इनकम 18,90,000। वाह, क्या सांस्कृतिक भजन चल रहा है, मजा आ गया, बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। ऑप्शन 1 ऑप्टेड फॉर 115 BSc 1A, ऑप्शन 2 रेगुलर स्कीम। और आप सब टैक्स निकाल के बताओगे उसके लिए कौन सा स्कीम बेटर है। सबके पास नोट्स है ना? हाँ, तो आप टैक्स कैलकुलेट कर बताऊं। अच्छा, एज नहीं दिया तो 0 to 59 मानना है, स्टेटस नहीं दिया तो रेसिडेंट मानना है। चलिए नीचे लिखो सोल्यूशन, ऑनलाइन फटाफट करो। लेट मी चेक अगेन। यूट्यूबला सेम प्रॉब्लेम, आवाज त्यांना कमी जातो आहे। अच्छा, टैक्स आ भी गया 267280। अच्छा हाँ भाई, लिखना है ये फोटो पेज ग्रुप पे जरा, तेरा नहीं कैलकुलेशन का, ठीक है। चलो अच्छा, वो डायरेक्ट कैलसी पे करके फटाफट भेजते क्या, इसलिए मैं बोले इतना फास्ट कैसे आंसर आ रहे, 2-2 मिनट में आंसर आ रहे। उनको बोलना हम भी आ रहे, उनको बोलना हम भी आ रहे प्रैक्टिस के लिए। चलो ऑप्शन 1 बोलो, कितना एग्जाम्प्ट होगा? अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 7 लाख कितना होगा? 5%, 20,000। 7 to 10 लाख बोलो रेट फटाफट। 7 to 10 कितना है? 10%। ओके, कितना आएगा? 30,000। नहीं, 10 लाख से कितना होगा? नेक्स्ट, सही लिखा मैंने? 12 लाख से 15 लाख 20% कितना आएगा? एंड 15 लाख से 18,90,000 कितना? 30%। बोलिए 394,680। लेट्स सी, कितना आ रहा है लास्ट? 1,78,000 सही लिखा ना? चलो करो धपाधप, कॉपी करो। नहीं, अच्छा तुमने वो पहले किया, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना रहे टोटल? 2,57,000 एग्जैक्टली। रिबेट नहीं मिलेगा, सरचार्ज भी ऐड नहीं होगा, ऐड होगा
4% सेस 10 280 267 280 एकदम सही जवाब। चैतन्य परफेक्ट, प्रशांत, ललित 1 नंबर आंसर। चलो अभी ऑप्शन 2 रेगुलर स्कीम। अप टू 2.5 लाख टैक्स रेट इज नील, बराबर ना। 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, बराबर है क्या। एंड अबव 10 लाख इट्स 30%, सो 8,90,000 का 30%, 2 लाख। $3,79,500 आई थिंक करेक्ट है यहाँ पे भी, प्लस सेस 4%, 15,180। करेक्ट, ऑनलाइन परफेक्ट है। आई थिंक सबका आंसर आ रहा है। तो बताओ कौन सा स्कीम बेटर है। ATR। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है लिखना है, बता तो मैं क्या लिखना है। पहले आप आंसर कंप्लीट करो, ऑनलाइन सब रिप्लाई करो फटाफट। हो गया क्या, लिख लो अभी जिनका बाकी है। चलो नोट लिखो, हो गया नहीं कौन है तो है ना। बड़े भाई लेक्चर खत्म होने के बाद मांगा तुमने। क्लियर है क्या। नोट लिखो, नोट। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, नोट लिखो। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, सब लोग नोट लिखो। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, क्या नाम है इसका, मिस्टर चालू पांडे should opt for alternate tax regime ATR। I repeat, in order to minimize tax liability, लिखा है यहाँ तक, मिस्टर चालू पांडे should opt for ATR। What is ATR? Alternate tax regime। ठीक है, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट 2 छोटे थ्योरी क्वेश्चंस दे रहा हूं एंड देन चैप्टर 1 का रिवीजन मेरे हिसाब से हो गया। ये अगर आपको आ रहा है तो आप एकदम कंफर्टेबल जोन में हो, डरने की कोई बात नहीं है, बस जो है उसको रिवाइज करते रहो। अच्छा, इसमें मैंने कंपनी एसईसी वगैरह उसके कवर नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं नहीं है, और कंपनी एसईसी को अपने को अलग से चैप्टर है, उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, HUF वो बाद में सब होने वाला है, इसलिए अभी मेरा फोकस ओनली इंडिविजुअल पे है, क्योंकि चैप्टर 1 में अपन ने वो भी डिस्कस किया है बट उसके क्वेश्चंस में बाद में लेने वाला हूँ। सो डोंट वरी, उसका भी टाइम नहीं आया है, जब सही टाइम आएगा तो उसके भी क्वेश्चंस करेंगे अपन। HUF, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये अपन ने पढ़ा था नहीं चैप्टर 1 में, वो आगे एक चैप्टर उसमें अपन सब देखने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको होल्ड पे डाला है। चलो अभी एक क्वेश्चन है,
लिखो फाइन, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा अच्छा कर दिया, कल सुबह नेक काम में देरी क्यों। चलो थैंक यू सो मच। नाउ इसका आंसर लिखो, फाइनेंशियल ईयर प्लेस डबल रोल डिस्कस। जल्दी लिखो, अपने को कॉफी पीने जाना है ना। हाँ, फाइनेंशियल ईयर प्लेस डबल रोल डिस्कस। डिस्कस मतलब दोस्तों के साथ नहीं डिस्कस, नोटबुक पे डिस्कस करना है, लिखना है। तो आप बोलेंगे हम दोनों डिस्कस करते हैं, वैसे नहीं चाहिए। नहीं, कुछ बच्चों को डाउट आते हैं सर डिस्कस का मतलब क्या है। यस तो अगर आप लेक्चर अटेंड करते रहेंगे तो ऐसे अपन बहुत सारे सेशंस लेंगे, बस आपका अटेंडेंस होना जरूरी है। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं मेरा रिवीजन ले रहा हूं, है ना। हाँ, तो एवरी फ्राइडे विल हैव सेशन। एक बार मेरा दोपहर का क्लास खत्म हो गया ना तो अपन डेली सेशन लेंगे रिवीजन के, बहुत सारे लेंगे। बस मेरे एक बार वो आफ्टरनून का बैच चल रहा है ना पुराने बच्चों का, वो खत्म हो जाए, फिर अपन डेली रखेंगे रिवीजन। जिसको आना है, कोई कंपल्सन थोड़ी है, जिसको अटेंड करना है कर सकता है। चलिए, ललित ने आंसर दे दिया। भाई तो चैट जीपीटी लेके बैठा है क्या, फटाफट आंसर दे रहा है। हाँ चलो लिखो नीचे सोल्यूशन, लिखा तुमने। हाँ यही प्रॉब्लम है, ये मिसले दिया कि थेरी समझना आसान है, लिखना मुश्किल है। तो एग्जाम में क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसको फिर अपने खतरनाक इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। कुछ तो लिखना पड़ेगा, 2 मार्क का सवाल है। चलो डिस्कस करते हैं। तो मैं लिखता हूं फाइनेंशियल ईयर 25-26। नाउ आप इसका लिंकिंग करोगे विथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड विथ 26-27। तो बताओ इन दोनों का रिश्ता क्या है। बताओ, अगर ये प्रीवियस ईयर है 24-25 तो ये क्या है, असेसमेंट ईयर है। एंड अगर ये बोलता हूं मैं असेसमेंट ईयर है तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर। तो हो गया ना प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से यस क्या हो गया, अच्छा चलो तो बोलो प्रूव हो गया क्या, फाइनेंशियल प्लेस डबल रोल। तो बोलो एक फाइनेंशियल क्या होता है, जो साल खत्म हुआ उसके लिए क्या है वो असेसमेंट ईयर, एंड जो साल आने वाला उसके लिए क्या है वो प्रीवियस ईयर है। इज दिस क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसको बाद में आप लिख देना एग्जाम में 2 मार्क के लिए। अभी मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, last question. Every assess is a person, but every person is not assess. Discuss. एग्जाम में डायग्राम बना के इसको लिखना है, फिर लिखना तो पड़ेगा। डिस्कस मतलब यू हैव टू राइट, तो फिर खतरनाक लैंग्वेज में लिख डालने का, अपने हिसाब से इंग्लिश का बैंड बजा देने का, है ना। हाँ यस, इसलिए तो डायग्राम क्यों बनाने का, मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एवरी पर्सन इज एवरी एस इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसएससी। यस, कैसे अपन ने डिस्कस किया था, अपन ने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था ना। क्या एग्जाम्पल लिया था, चलो स्टूडेंट का नाम लेते हैं। क्या लिखो नाम, तुम्हारा नाम क्या है, श्रद्धा, डबल डी या डबल एच, श्रद्धा एंड उसके पेरेंट्स। अपन ने ऐसे एग्जाम्पल लिया था,
यस, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था। चलो बोलो। फिर एग्जाम में भी ऐसा डायग्राम बनाने का और लिखने का, फिर कि टेक एग्जांपल, ऐसा क्या करेंगे अभी। तुम इधर ध्यान दो, राणा जी पे ध्यान मत देना। गाइस यहाँ पे गाने बज रहे, बाहर डांस का प्रैक्टिस चल रहा है, इसलिए सेशन हम जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं आज। सॉरी, मैं टीचर हूं ना, ऐसे गाने में यूट्यूब पे नहीं गा सकता हूं। हाँ चलो, तो श्रद्धा कौन है, पर्सन है क्या? सोच क्यों रहे फिर? हाँ देखो, सोच रहे श्रद्धा, एंड उसके पेरेंट्स भी पर्सन है। यस। एसएससी कौन है? हु इज एसएससी? जो टैक्स देता है वो, है ना? तो श्रद्धा भी एसएससी नहीं है ना, उसको इनकम हुआ है ना, लॉस हुआ है ना, रिफंड है, कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जाम में कभी कभार 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गए अपन ने चैप्टर 1 का रिवीजन आज कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको जो नोट्स दिए वो 2 और 3 के भी दिए हैं, तो अपन नेक्स्ट सेशन लेंगे जल्दी ही, जिसमें मैं आपको 2 और 3 के भी सॉल्यूशन मतलब अपन डिस्कस करेंगे। बस मेरे को फीडबैक देना कि लेक्चर आपको मतलब ये क्वेश्चन बराबर है या कुछ चेंज करना है। ये मेन क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपका बेसिक अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ऑनलाइन आपको लेक्चर कैसे लगा मेरे को जरूर बताना, मेरे को मैसेज करना, यहाँ पे बताना, ताकि नेक्स्ट सेशन में अकॉर्डिंगली प्लान कर पाऊँ। एंड अपन और एक सेशन वीक में ऐड करेंगे, लेट्स सी वो कब होता है मैं आपको बताता हूँ, बट फ्राइडे तो चलता रहेगा। नेक्स्ट फ्राइडे अपन थोड़ा और जल्दी करेंगे ताकि हम ज़्यादा समय ले पाए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद, 12 घंटे के बाद। सेकेंड चैप्टर का आज नहीं होगा लेक्चर, अभी वो क्या टाइम लगेगा, इनको घर पे जाना है। चैप्टर 2 ओपन करेंगे, मैं ग्रुप पे डालता हूँ मैसेज। यस, थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं 12 घंटे।